नमस्कार। ये एक स्पेशल वीडियो है और मेरा आपसे विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती है कि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे शेयर करिए। आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके यहाँ आई हूँ। आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बहुत दिल की करीब है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये शेयर करूँ, लेकिन इस टॉपिक में किसी और व्यक्ति के बारे में मुझे बोलना है, इसलिए मैं उनके पहले परमिशन ली। कई बार मैं देखती हूँ यहाँ लोग क्या करते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए, खास करके गुजरात में ये ट्रेंड है कि जो पहला रोटी होता है ना, जो खाना बनाते हैं उसमें से पहला रोटी जो होता है वो गाय या कुत्ते को दिया जाता है। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग ये तो देते हैं लेकिन तुरंत कुछ पल के अंदर उसको मारते भी है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ उनके आंगन में, उनके चारों बाजू गंदा ना कर दे। हमें भगवान जन्म दिया है, बहुत हमारे कुछ अच्छा कर्म किए होंगे। ऐसे बोला जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो पवित्र बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद एक पवित्र जन्म है। तो इसलिए हमें भगवान हया क्या है, शर्म क्या है, समझ क्या है, मर्यादा क्या है, कहाँ कितने किसके आंगन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहाँ टॉयलेट करना चाहिए, कहाँ बाथरूम करना चाहिए या क्या कहीं नहीं करना चाहिए, वो सब सोचने की क्षमता दिया है। मुझे कई बार लगता है कि ये भगवान की सृष्टि में सबसे बड़ा सृष्टि जानवर भी है, जिनको भगवान ये तो सोचने की शक्ति दी नहीं है कि कहाँ किसके आंगन में जाना चाहिए, कहाँ टॉयलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सोच नहीं दिया है। हम तो हमारे लिए, मैं मेरे लिए मेरा बोल रही हूँ, खुद जॉब कर रही हूँ, उसके साथ क्लासेस, ट्यूशन क्लास चला रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे खुद के खाने के लिए, हमारा फैमिली के पेट भरने के लिए, उसके साथ साथ हमारा जो ज़रूरियात होती है, जो आराम हमें चाहिए, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हम लोग काम करके कमा लेते हैं। लेकिन ये बेचारे जानवर कहाँ काम करेंगे। और मुझे मेरे माँ बाप और हमेशा मिश्रा जी, मेरे हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि भगवान हमें भूखा जन्म दिया है लेकिन कभी भूखा सुलाएगा नहीं। ऐसे ही मुझे ये बात पहले तो विश्वास नहीं करती थी मैं। मुझे लगता था कि मुझे मोटिवेट करने के लिए ये लोग बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा या मिश्रा जी। लेकिन मैं 2018-19 आसपास में फैमिली के साथ मेरा बातचीत हुई। जो पहले वो मेरे पास पढ़ने आए थे, क्योंकि मैं 11-12 का जो क्लासेस लेती हूँ, इसलिए वो लड़की मेरे पास 11-12 में पढ़ने के लिए आई। तब से मैं उन्हें पहचानती हूँ, मतलब कोरोना से पहले मैं उनसे पहचानती हूँ। उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। बोलने में भी मुझे बहुत दर्द होता है, बोल भी नहीं पाऊंगी। वो लड़की बहुत अच्छी है। वो उसका पहला मोटो है जानवर को खाना खिलाना। इसके लिए माँ बेटी बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब मेरे प्रियांशी की उम्र की ये लड़की थी, वो अपने पापा को एक्सीडेंट में खो दी है। नहीं है उसके पापा उनके साथ। लोगों के बहुत सारे टॉर्चर, लोग बहुत खराब व्यवहार करते हैं, किसी का परवाह नहीं करती है। दोनों माँ बेटी, खाली जानवी नहीं, दोनों माँ बेटी, उनका एक ही मोटो है, उनका एक ही तमन्ना है कि कुछ भी हो जाए, जो बाहर घूमते गाय और कुत्ते, जो जानवर है, उनको कैसे पेट भरा जाए हर दिन। मैं तो पहले यहाँ मेरे घर जब वो ट्यूशन आती थी तो अनाज लेके आती थी, रास्ता भर जितने भी कुत्ते थे उनको देती थी। अब काफ़ी साल से वो क्या करती है, वो इंजीनियरिंग ज्वाइन हुई है, दिल्ली अहमदाबाद पढ़ने जाती है। अहमदाबाद में पहले तो हम लोग ऐसे डिसाइड किए थे वो अहमदाबाद रहेगी, पढ़ेगी तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन उसका मन ही वहाँ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से यही आदत है कि जैसे ही शाम का 6 बज जाए, कुत्तों के सेवा करे, कुत्तों को घूम घूम के खाना दे। वही उसका एक ही मोटो है, एक ही इच्छा है। तो वहाँ तो अहमदाबाद रही नहीं, दिल्ली वो अहमदाबाद जाती है एसटी बस में। क्लास व्लास करने के बाद फिर एसटी बस में वो रिटर्न होती है।
हम अगर उसके जगह होते तो हम क्या करते, सो जाते थके मारे। कभी कुछ एग्ज़ाम हो ना हो, उसके तबीयत में कोई भी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो, अच्छे हो, मौसम कैसे भी हो, बहुत गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी कोई भी परिस्थिति हो, वो घूम के पहला उसके काम है खाना देना। एक दिन हम करते तो 4 लोगों को दिखावा करते, 4 लोगों को बोलते हैं, लेकिन मैं तो उनको 2018-19 से जानती हूँ, 6 साल से मैं जानती हूँ, लेकिन उस एरिया में सब लोग जिनसे मैं मिली वो लोग बोल रहे कि बचपन से माँ बेटी यही करे आ रही। इसके लिए बहुत सारे लोग खराब व्यवहार करते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार तो लोग मारने भी आते हैं, बोलने में भी मुझे खराब लग रहा है, लेकिन किसी को डरती नहीं है कि पीछे हटती नहीं है। हमेशा उसका एक ही एम है कि उनका पेट कैसे भरना है। एक दिन अगर ये खाना आता कहाँ से, ये खाना भी बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया जाता है। जो होटल्स में या कहीं रोटी बच जाती है, अनयूज रोटी जो है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। उसको कलेक्ट मतलब फ्री में नहीं, पैसे दे के कलेक्ट करते। ये लोग कोई करोड़पति नहीं है। इन जो जानवी में बोल रहे हो उसके मम्मी ट्यूशन क्लासेस चलाते, घर में ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते, और उस पैसे से अपना और अपनी बच्ची का पढ़ाई, घर वर के काम सब करने के बाद हर दिन डेली ये बहुत सारे कुत्ते को खाना खिलाते। इसके लिए ये लोग जो होटल में अनयूज रोटी बच गया होगा उसको खरीद के लाते, और उसके साथ दूध, छाछ, कई बार टमाटर, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होती है जो कुत्ते खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, ये सब वो खरीद के खिलाते हैं। हमारे पास पैसा है तो हम तो पैसे दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, अभी हम सोचे कुछ करें तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पैसे देना है या ये करना है वो करना है, लेकिन उसके लिए जो टाइम देना, कई बार कुत्ते हमारे इरिटेट होके होते हैं तो अपने पास आ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार गाय आके हाथ काट लेता है, गाय अपने माथा से सिंग लगा देता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत मार लेते हैं। लेकिन जो मैं देखती हूँ, जो मैं उनके साथ घूमती हूँ, फिरती हूँ, रहती हूँ, उनके घर जाती हूँ, उन माँ बेटी के जो जानवरों के प्रति उनके जो मन में है वो सरेसर मैं आपके साथ, आपको मैं कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं कुछ क्लिप्स यहाँ शेयर की हूँ। आज मैं बहुत फ्री थी तो मैं जानवी के साथ, मुझे लगा कि मैं एक बार जानवी क्या करती है मैं फील करने के लिए उसके साथ गई। जब मैं फील की, मैं देखी कि हर एक गली में जब जानवी जा रही थी कुत्ते को आवाज़ देते ही, और समय के हिसाब से कुत्ते भी आके बैठे थे, जैसे ही आवाज़ देती थी अलग अलग नाम दिए, जैसे ही आवाज़ देती थी फटाफट दौड़ के कुत्ते आ रहे थे। कुत्ते के प्रति जानवी का प्रेम और जानवी के प्रति कुत्तों के प्रेम देख के मुझे बहुत ही दिल में एक अलग ही फीलिंग्स, अलग ही मतलब बहुत अलग तरह की खुशी हुई, और मैं उस खुशी को तो आपके साथ वर्ड में शेयर ही नहीं कर सकती हूँ।
हाथ में खिला रही है। कैसे नाम दिए? इसका नाम क्या है रे? कालू। हर जगह हर कुत्ती के नाम दिए, कालू, टिल्ली, गिल्ली। ये अभी जो खा रहे थे उसका नाम वाइटी और इसका नाम खिसकोली। अब जिसको दे रही है उसका नाम क्या है? बैंगन। ये बैंगन है, देखो नाम दिए सबको, खिसकोली, मोटी, बैंगन। देखो कहाँ कहाँ घूमती है। दूध पीते हैं। इनका नाम राधा है और उसका नाम काली। हाँ है वो कुत्ता, देखो दौड़ दौड़ के आई कितने दूर से। ये दोनों आप देखे थे, भर भर के लाए थे, देखो पूरा खाली हो गया। दूसरे दिखा तो। और ये बैग में भी पूरा खाना लेके आए थे हम लोग। ये भी खाली, ये बैग खाली, ये कैरियर खाली और वो कैरियर में थोड़ा है।